बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारा सिलसिला गुफ्तगू चल रहा था माह रमज़ान और कुरान, अर्ज़ किया था कि दोनों का एक दूसरे के साथ इंतहाई गहरा ताल्लुक़ है। इसके अंदर कुरान मजीद की तिलावत और उसका अजर और सवाब बढ़ जाता है। जैसा कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, फरमाया मन क़रअ फ़ी शहर रमज़ान आयतन मिन किताबिल्लाह कमन ख़तमल कुरान फ़ी गैर मिनश शुहूर। यानी माह रमज़ान में कुरान मजीद की तिलावत करना और एक आयत की तिलावत करना ऐसे है कि जैसे दीगर महीनों में पूरा कुरान ख़त्म करना। सुबहान अल्लाह। तो अब आपने अंदाज़ा किया कि इस महीने के अंदर एक आयत अगर आप पढ़ते हैं तो पूरा कुरान ख़त्म करने का सवाब मिलने वाला है। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि कुरान मजीद की मशहूर कौल के मुताबिक 6666 आयात हैं। गोया कि आपने अगर इस महीने में एक भी कुरान ख़त्म किया तो आपने गैर माह रमज़ान में ऐसा ही है जैसे 6666 मरतबा कुरान मजीद को ख़त्म किया। लिहाजा इस महीने के अंदर कुरान मजीद के पढ़ने का बहुत अजर और सवाब पाया जाता है और कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके कुरान मजीद की तिलावत करें। आइए चंद चीज़ें और खुसूसियात भी देखते हैं कि कुरान मजीद के बारे में मासूमीन के दीगर अक़वाल क्या हैं। हदीस मुबारका में आया है, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसालिन, अपने बच्चों को 3 खसलतें और 3 अदब ज़रूर सिखाएं। सबसे पहले हुब्बो नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत उसके दिल में डालें, क्योंकि असल मरकज़ पैगंबर की मोहब्बत है। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में होगी तो दिल की पाक सरजमीन ज़रखेज़ हो जाएगी और उस पर जो आप इबादत का, अखलाक का, किरदार का, यकीन का, ईमान का पौधा वहाँ पर काश करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला सरसब्ज़ो शादाब होकर सामने आएगा। लिहाजा सबसे पहले अपने नबी की मोहब्बत अपनी औलाद में डालें। दूसरी कौन सी खसलत है जो अपने बच्चों को सिखाना है? हुब्बो अहले बैत ही। और दूसरा यह है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मोहब्बत उसे सिखाएं अपनी औलाद को। यानी इसका मतलब यह है कि जब उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी तो उनकी सीरत को अपनाएगा और जब उनकी सीरत को अपनाएगा तो यकीनन कामयाब हो जाएगा। और तीसरी खुसूसियत यह है कि किरातुल कुरान, और तीसरी खसरत यह है कि अपने बच्चे को कुरान पढ़ना सिखाइए। तवज्जो करेंगे अजीज़ान मोहतरम, बच्चों को कुरान आप ज़रूर तालीम दीजिए। अभी चंद ही दिन पहले एक साहिब से मुलाकात हुई, वो इंतहाई परेशान थे और बता रहे थे कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़े बड़े मकाम पर पहुंचाया है। बाज़ बच्चे मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं लेकिन उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया। लेकिन उसकी वजह जब पूछी गई कि वजह क्या हो सकती, कहा मैंने ये दीनी तालीम तो बहुत दी, मैंने कुरान की सही तरह से तालीम नहीं दी। तो इस वजह से मासूम ये फरमा रहे हैं कि आप भले बाकी जितना जो कुछ पढ़ाना है बेशक पढ़ाएं, लेकिन उसके साथ साथ याद रखें कुरान की तालीम और तरबियत भी ज़रूर दें। आइए एक और रिवायत आपकी खिदमत में पेश करते हैं और वो ये है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मशहूर और मारूफ है कि वालिदैन के हुकूक, और यकीनन है जैसा कि अभी मैंने अर्ज़ किया है तो वालिदैन के हुकूक भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ औलाद के हुकूक भी वालिदैन पर हैं। आइए उन्हीं को बयान करते हैं कि औलाद के अपने माँ बाप पर क्या हुकूक हैं और बिलखुसूस एक बेटे के अपने बाप पर क्या हुकूक हैं। ये रिवायत में आया है, हक़्क़ुल वलद अलल वालिद, बेटे का अपने बाप पर सबसे पहला हक यह है कि अय्युहस्सिना इस्मुहु, सबसे पहली बात यह है कि उसका अच्छा नाम रखे। अजीज़ों, अच्छा नाम इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि ये सारी ज़िंदगी उसके ज़िंदगी भर साथ चलता है। अगर आपने उसका नाम अच्छा रखा होगा, लोग अच्छी तरह से उसका अच्छे से नाम पुकारेंगे और वो खुद भी उसके अंदर अपनी इज्जत
محسوس کرے گا۔ لیکن آج ہم اپنے بچوں کے نام اس طرح سے نہیں رکھتے کہ جس طرح سے اسلامی نام ہونا چاہیے۔ تو بہترین نام ائمہ علیہ السلام کے نام ہیں، اور انہی میں سے اسی طرح سے یہ ہے کہ ناموں میں سے خود انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں۔ لیکن بعض دفعہ ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی یہ نام تو ہمارے خاندان میں پہلے سے موجود ہے، ہمارے بھتیجے کا نام ہے، ہمارے چچا کے ماموں کے بیٹے کا نام ہے، تو یہ دوبارہ ہم کیوں نام رکھیں؟ تو عزیزو ذرا سوچیں، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ہمارے چچا کے گھر میں، ہمارے بھائی کے گھر میں فریج موجود ہے، ٹی وی موجود ہے، مثلا دیگر زندگی کی سہولیات موجود ہے، تو ہم اپنے گھر میں کیوں لے کر آئیں؟ لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، اچھی چیز ہے، ہمارے گھر میں بھی ہونی چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ اسی طرح سے اگر نام اچھے ہیں تو ہمارے گھر میں بھی وہ مسلسل نام ہونے چاہیے۔ اب اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام فرزندوں کے نام علی رکھے ہیں، مثلا علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ تو اسی طرح سے معصوم سے روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے 100 فرزند عطا کرتا، میں سب کا نام علی رکھتا۔ سبحان اللہ۔ تو پہلا بیٹے کا باپ پر حق یہ ہے کہ اس کا اچھے سے نام رکھے۔ نمبر 2، وَيُحَسِّنُ أَدَبَهُ، دوسرا یہ ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے ادب سکھائے، احترام سکھائے، بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ سکھائے، اور اپنے سے چھوٹوں پر شفقت سے پیش آنے کا طریقہ سکھائے، دین کو سمجھنے کا طریقہ سکھائے، اسلام کو اپنی زندگی پر لاگو کرنے کا طریقہ سکھائے۔ یعنی اخلاقیات اور احکام اور عقائد کے تمام تر آداب اپنے فرزند کو سکھانا، یہ ایک باپ پر بیٹے کا حق ہے۔ اور اسی طرح سے وقراءۃ القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت اور قرات۔ اب آپ نے دیکھا کہ تمام تر زندگی کی ذمہ داریوں میں سے سب سے اہم ترین وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو قرآن مجید کی تعلیم بھی دیں۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے کے لیے اچھی گاڑی لے لینا، اچھا موبائل لے لینا، یا اسی طرح سے دیگر زندگی کی سہولتیں جمع کر کے بچے کو دے دینا، یہ شاید بچوں کا حق ادا کیا جا رہا ہے۔ ہرگز نہیں۔ معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ معصوم فرما رہے ہیں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، پھر اسے اچھا ادب سکھایا جائے، تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اسے قرآن مجید کی بھی تعلیم دی جائے۔ تو عزیزان محترم، اب آپ کو اندازہ ہوا کہ قرآن مجید کا پڑھنا کتنا ضروری ہے، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا، اسی طرح سے ماہ رمضان میں تو اور بھی بافضیلت ہو جاتا ہے قرآن مجید پڑھنا اور اچھے کام کرنا۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو توفیق خاص عطا فرمائے۔